हाँ, सफर तो हम सभी कर रहे हैं। कभी रियासत में सियासत से, महंगाई की उड़ान से, बिजली के भरान से, टूटे हुए सपनों से। सफर तो हम सभी कर रहे हैं। मगर ये कहानी इंग्लिश वाले सफर की नहीं, बल्कि उर्दू वाले सफर की है। आपने वो टाइटैनिक मूवी देखी? उसमें वो वाला सीन, ओए ओए को वो वाला नहीं, वो वाला जिसमें हीरो शर्त जीतता है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही शुरू होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हीरो शर्त जीत के नहीं, बल्कि अपने अब्बा से शर्त लगा के घर से निकलता है। तवज्जो फरमाएं, अब हमारा हीरो तैयार है और फिल्म शुरू होने लगी है। ये हैं शमशेर इकबालदीन और शहरी। इकबालदीन मोटर वर्कशॉप के इकलौते वारिस। होश संभालते ही अब्बा ने काम पर साथ लगा लिया, लेकिन भारी नाम की तरह इन्हें भारी काम भी समझ में नहीं आता। शहरी का एक, यार तुम वीडियो बनाओ। शहरी का एक ख्वाब, सबसे बड़ा सिंगर बनना। मगर जिंदगी में जिम्मेदारी से अगर कोई चीज करते हैं तो वो है अपने अब्बा के कारोबार का कबाड़ा। चुप! ये क्या है सब? विजुअल इफेक्ट्स अब्बा। और तुम भी साथ हो? सुबह से 100 फोन कॉल आ चुके हैं तुम्हारे अब्बा के। और ये कार सुबह मलिक साहब को जानी थी, कबाड़ा कर दिया तूने कमबख्त। अब्बा, बॉब मार्ले की कसम, जिस दिन आपका बेटा सुपरस्टार बन गया, ऐसी 5 गाड़ियां आपको गिफ्ट कराएगा। 5। बॉब मार ले, लेकिन तू क्यों मेरी मार रहा है नालायक? और क्या कहा? 5 गाड़ियां? 5 गाड़ियां खरीदने की औकात है तेरी? इस वर्कशॉप से निकलकर एक स्कूटर तक नहीं खरीद सकता तू, मुफ्त खोरे। तेरी तो कहा जाता है मैकेनिक की औलाद। शहरी का जुनून बढ़ता गया और साथ ही अब्बा का नुकसान। और आखिर दोनों में एक मुआहदा तय पाया कि अब्बा शहरी के रॉकस्टार बनने की जर्नी को स्पॉन्सर करेंगे। शहरी रॉकस्टार बन गया तो आजादी, वरना सारी जिंदगी इकबालदीन मोटर वर्कशॉप का प्रोप्राइटर बन के गुजारनी पड़ती। अब देखना यह है कि शहरी की किस्मत में शोहरत पाना है या फिर 12 का पाना। पता नहीं शहरी ये कॉन्टेस्ट जीतेगा या नहीं, मगर अगले 30 सेकंड के अंदर कुछ हारने जरूर वाला है। ये हैं ज़ारा हयात खान, ज़ारा विद एन एक्स। इनको देखकर अक्सर ही देखने वाले का यही हाल होता है। मगर हसीन होना इनकी इकलौती खुसूसियत नहीं, बल्कि हसीन, ज़हीन और खुद पर यकीन, ये 3 लफ्ज इनको डिफाइन करते हैं। एक हैंडसम लड़की की तलाश, उससे पहली रोमांटिक मुलाकात, जालिम समाज से लड़कर उससे शादी। ज़ारा का हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं। वो कहते हैं जब प्यार होता है तो वक्त रुक जाता है। बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता, बस इंसान की सीडी हैंग हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की मोहब्बत में सीडी जैसे गैजेट्स नहीं होते। उनकी मोहब्बत पुरानी पाकीज़ा फिल्म की तरह अफसानवी होती है। पाकीज़ा फिल्म देखी आपने? नहीं। आप इस काबिल भी नहीं। पाकीज़ा, उमराव जान अदा जैसी फिल्में देख देख कर और ख़वातीन, आंचल और शुआ जैसे तमाम रिसाले पढ़ पढ़ कर बड़ी हूँ। तो इनका मदरबोर्ड उस रोमांटिक और अदबी दुनिया में ऐसा रुका कि अपग्रेड के काबिल ही नहीं रहा।
इनकी जिंदगी का हर पल गजल और हर अदा अफसाना है। ये हैं शबनम मुश्ताक चौधरी। आदाब। हेलो। रुस्तम। मैं शेरी। आपका नाम रुस्तम कुछ अजीब सा नहीं? बड़ी नामाकूल बात की है आपने। रुस्तम हमारा नाम नहीं, बल्कि हमारा नाम तो शबनम मुश्ताक चौधरी है। आप दोनों को देखकर हमें नसीम हसरत वसीम की कहानी के दो किरदार रुस्तम और बानो याद आ गए। बिल्कुल ऐसा ही ट्रेन का एक कंपार्टमेंट, एक प्यारा सा लड़का और एक मॉडर्न लड़की, पहली ही नजर में मोहब्बत का आगाज। फिर हर स्टेशन के साथ साथ मोहब्बत अपना सफर तय करती हुई। लेकिन वो प्यारा सा लड़का ट्रेन के दरवाजे से दरिया में गिरकर मर जाता है। तो आप ट्रेन के दरवाजे से दूर रहिएगा। और हीरोइन? हसरत साहब की कहानी में कभी भी किसी लड़की को कोई आंच नहीं आ सकती। बर्बादी हमेशा मर्दों का ही मुकद्दर होती है। ये साहब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। काफी बेअदब हैं आप इन्हें नहीं जानते? हसरत साहब तो वो हैं जिनके कलम की एक एक सतर बरे सगीर की खवातीन अपने तकियों के नीचे रख कर सोती थी। और कनीस तो वो है जो अपने आका की जुम्बिश कलम से वजूद में आए एक एक मोती को अपनी आंखों से लगाकर बोसा देकर खजीना दिल में महफूज कर लेती है। बाजी, अल्लाह की कसम कख समझ में नहीं आया, जरा आसान करके बता देंगी? सोना लिखते ने। हसरत की मोहब्बत ही इन्हें कराची हसरत की 100वीं अफसानी किताब सूखे गुलाब की सेरेमनी में ले जा रही थी। अब इनके बीच सिर्फ ये ट्रेन का सफर। रुको! ये ट्रेन नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया और मैं उसके बगैर कराची नहीं जा सकता। आपने अगर ट्रेन चलाई तो मैं चेन खींच दूंगा। खबरदार जो आपने चेन खींची हो। हम नसीम साहब की तकरीब रुनुमाई मिस नहीं कर सकते। बस वो आता ही होगा। हुकूमत के मरवजा कवानीन के हिसाब से ट्रेन रोकने के अमल का 20,000 रुपए जुर्माना है, जो फौरन अदा करना होगा। सर प्लीज कुछ कीजिए। देखिए प्लीज रोकिए, मैं बल्कि उसे कॉल करता हूँ। एक मिनट रुक जाए। टीटी बहुत संगदिल और शेरी कंगला। ट्रेन शेरी के दोस्त के बगैर ही चलने लगी। फोन क्यों कर रहा है यार? सारी गेम खराब कर दी मेरी। लो, ये यहाँ भी आ गया। इकबाल ने आप ही के लिए कहा था, उठा के फेंक दो बाहर गली में। नई नस्ल के गंदे हैं अंडे। अंकल, जब इकबाल ने ये शेर लिखा था उस वक्त तो आपकी जवानी चल रही थी। इनसे आपकी मुलाकात पहले भी हो चुकी। ये हैं जुनेद हफीज और शेरी के लिए जैंगो, उल्टे कामों पर इंफॉर्मेशन की इंसाइक्लोपीडिया, हर खड़ी की हुई मुसीबत से निकलने में शेरी का सलूशन प्रोवाइडर। शेरी इसके बगैर और ये अपने डीजूस 4G के बगैर कहीं नहीं जाता और इसीलिए निकल आए हैं दोस्ती निभाने। यूं शुरू होता है सफर। ट्रेन एक, मंजिल एक और मुसाफिर 4। रोकिए ट्रेन को रोकिए। हमारा फोन वहाँ स्टेशन पर ही रह गया। हम ये रास्ता कैसे कटेगा हसरत जी से बात किए बगैर? ट्रेन वापस मोड़िए प्लीज, इसे वापस मोड़िए। मैम, ये ट्रेन है, कोई मोटरसाइकिल नहीं। वापस कैसे मोड़े? हटिए यहाँ से, हम खुद ट्रेन खींच लेंगे। जी, ये तो ट्रेन छुट्टी नजर आ रही है, मगर फैसला आपके हाथ में है। बताइए, शबनम को चेन खींचनी चाहिए या फिर नहीं खींचनी चाहिए? फैसला सोच समझ के कीजिएगा।